हाँ जी, नमस्कार सभी स्टूडेंट्सों को। फिर मैं एक नई सूचना लेके आया हूँ। और सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो देखते हैं उसको लाइक ज़रूर करें। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट पे कि बहुत से स्टूडेंट मेरे को मैसेज छोड़ देते हैं। कॉलेज में हमारे यहाँ 18 ग्रुप चलते हैं हर क्लास वाइज के। जैसे बीएससी के 3, बीए के 3, बीए के 2, फिर ऐसे ऐसे करके कुल टोटल 18। तो आपको अगर किसी भी कॉलेज में आप किसी ग्रुप में ऐड नहीं हो अभी तक, तो आपको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको मेरे नंबर पे आपका नाम, पिताजी का नाम और क्लास, ये 3 चीज लिख के मेरे को मैसेज करनी है व्हाट्सअप। मैसेज तो आते हैं लेकिन क्लास नहीं लिखी आती। क्लास लिखी आती है तो पिताजी का नाम नहीं आता। तो ऐसे में जब तक लिस्ट में नाम नहीं देखा जाएगा कि हाँ ये लड़की है, ये पिताजी है, तभी उसको ऐड करेंगे। ऐसे हर किसी को थोड़ी ऐड करेंगे, सरकारी कॉलेज है। ठीक है, दूसरी बात ये ग्रुप में ऐड होने का हो गया टॉपिक। अब मैं बात करता हूँ स्कॉलरशिप को लेके। स्कॉलरशिप में जब चेक करते हैं स्कॉलरशिप, तो पता चल रहा है कि एक स्टूडेंट दो दो फॉर्म लगा रहा है। एक स्टूडेंट दो दो फॉर्म लगा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। आप दो नहीं लगा सकते, आप एक ही लगाएंगे, चाहे वो स्कूटी का लगाओ चाहे वो स्कॉलरशिप का लगाओ। लड़कियां कहती हैं कि सर ये मित्र वाले ने कहा है कि एक स्कॉलरशिप का है एक स्कूटी का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत है, क्योंकि उसमें आप कोर्ट का एफिडेविट बना रहे हो और एफिडेविट में आपने 4 नंबर पॉइंट में ये भी कहा है कि यह कि मेरे द्वारा ये भी सत्य है कि मैं अन्य किसी प्रकार की स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रही। ये गलत है। अगर आप दो अप्लाई कर रहे हो तो दोनों में दिक्कत होगी। और अगर आपने कर दिया, फिर अब आपको क्या करना है तो वो मैं बता देता हूँ। आप महाविद्यालय आइए, जिस स्कॉलरशिप के आपने 2 फॉर्म भरे हैं, जैसे एक कॉलेज एजुकेशन का भर दिया मुख्यमंत्री का, एक भर दिया आपने काली बाई का, तो एक फॉर्म आप रिजेक्ट करवा लीजिए एप्लीकेशन देके। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि जन आधार अपडेट कास्ट, ये है देवनारायण स्कूटी वालों के लिए। देवनारायण स्कूटी में बहुत से स्टूडेंट ऐसे बाकी रह रही हैं जिनकी ये दिक्कत आ रही है कि जन आधार में उनके जब बनवाया था तो माताजी पिताजी ने क्या किया, ओबीसी कास्ट करके फिर गुर्जर कर दिया। तो अब वो स्कॉलरशिप का फायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर जब तक आप जन आधार में कास्ट एमबीसी करके फिर गुजर करेंगे, तब जाके ही आपकी सीएम पोर्ट इस पे कॉलेज एजुकेशन पोर्टल पे आपकी स्कॉलरशिप का ऑप्शन आएगा। क्योंकि वहां पे कैटेगरी के हिसाब से ऑप्शन आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए ईडब्ल्यूएस का आएगा, गुजर कास्ट के लिए एमबीसी का आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप जन आधार में अपडेट करवा लीजिए, चालू हो गया है। बहुत सी लड़कियां आके मुझे बोलती हैं कि सर ये मित्र वाले कहते हैं कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कल मैंने भी किया था, 2 बच्चियों का, वो आई थी, वो काफी दिन से परेशान थी तो उनका नहीं हो रहा था तो मैंने किया था। हो रहा है, आप अच्छे से कराइए। 4 नंबर पॉइंट, 18 तारीख को जो एग्जाम लगी थी, 18 को, हाँ 18 का, आज 20 है, 19, हाँ 18 को लगी थी। तो उसमें उपस्थिति हमारे पास दर्ज हुई है 630 स्टूडेंट की। अब वो लड़कियां जो ये पूछती है ना कि सर ये ऑनलाइन 75% आपने अनिवार्य कर दी है कि कौन कौन स्टूडेंट 75% उपस्थिति, और जब क्लास में आते हैं तो उपस्थिति नहीं लेते। तो ये सिस्टम वही है। आप ऑनलाइन पोर्टल, जब भी कॉलेज आपको कोई फॉर्म देती है तो उसको भरिए, लास्ट के पैराग्राफ क्वेश्चन में आपका नाम, पिताजी का नाम और क्लास लिखिए, ताकि आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे जन आधार में अपन आधार नंबर लगाते हैं डायरेक्ट डाटा आता है, वैसे ही ये ऑनलाइन फॉर्म सिस्टम आजकल कुछ ना कुछ नए नए चल रहे हैं। ठीक है, उपस्थिति के बारे में ये हो गया। फिर है पांचवा, फॉर्म सही भरें। फॉर्म स्टूडेंट्स गलत भर रहे हैं, उसका भी मैं बता देता हूँ। वो कौन सा फॉर्म गलत आ रहा है, सिर्फ काली बाई का। काली बाई का अगर फॉर्म आप भर रहे हो तो उसमें ये देखो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले सिर्फ ईडब्ल्यूएस ही फॉर्म भरें, जनरल कैटेगरी वाले सिर्फ जनरल फॉर्म भरे, कास्ट एससी कैटेगरी वाले सोशल जस्टिस का भरेंगे, एसटी कैटेगरी वाले टैग डिपार्टमेंट ऑप्शन आएगा उसका ही भरे। बहुत से हैं ये मित्र वाले ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा क्या है, वो कॉलेज अब ऐसी कैटेगरी का कॉलेज एजुकेशन से फॉर्म भर के आ रहा है तो वो गलत है। इसके बारे में मैंने 2-3 लड़कियों को फोन भी किया है, वो इस फॉर्म को रिजेक्ट करवा लें और फिर नया फॉर्म भर दें। क्योंकि अब फिर दुख होता है। फिर दुख ऐसे होता है कि 95 की लड़की है, उसके फॉर्म में मिस्टेक आ गई तो उसका फॉर्म तो चल गया हाई मेरिट में, और जिसकी कैटेगरी उसकी जिसकी 82 है, 83 है, उसका चल गया मतलब फाइनलिस्ट में। तो यहाँ दुख उस 95% 95 वाले को होगा कि यार मेरे तो ज्यादा थी, मुझे नहीं मिली, इसको मिली। तो ये चक्कर पड़ जाता है। और यही आपको क्या करना है, कोई भी फॉर्म, अब स्कॉलरशिप में कोई भी फॉर्म हो तो ऑब्जेक्शन को पेंडिंग नहीं रखना है। ऑब्जेक्शन जैसे आता है
उसे रिमूव कीजिए। आपको नहीं समझ आ रहा है या बार बार आ रहा है तो कॉलेज में आके मेरे से संपर्क कीजिए कि सर ये बात है और ये हमारा ऑब्जेक्शन आ रहा है, ये हट नहीं रहा है, तो आप मेरे से मिलिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि ये लगाओ यहाँ पे। क्योंकि कई बार गलत लगा देते हैं, जैसे कॉलम तो होता है इनकम सर्टिफिकेट का, उसमें ठोक देते हैं अपन मूल निवास, और इनकम सर्टिफिकेट में लिखा होता है विटनेस के साइन करने होते हैं जो गजिस्ट्रेट के, वो करवाते नहीं है बच्चियां, तो ये सब वहाँ प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और उसके बाद एक देवनारायण स्कूटी, देवनारायण स्कूटी में लड़कियां आके पूछती हैं कि सर हमने तो फॉर्म भरा था और हमारा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। देखो पिछली बार की बता देता हूँ मैं, 2022 की, यानी 21-22 में 77 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, और अब फाइनल लिस्ट मेरिट वो टेम्परेरी लिस्ट आई है ना, उसमें 63 स्टूडेंट्स का नाम आया है। तो 77 में से 63 गए, बाकी जो फॉर्म थे ना 7-7-14, वो 14 फॉर्म ऑब्जेक्शन में पड़े थे, जिन्होंने कभी फॉर्म भर के छोड़ दिया, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो ये उनकी दिक्कत थी। तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्शन आता है वो हटाइए। अब देखो 14 फोरम में कुछ गुड़िया ऐसी ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके 92 है, अब उनका नाम नहीं आया लिस्ट में, तो दुख हुआ ना। क्यों हुआ कि 92 का तो नाम आया नहीं, 77 का लिस्ट में नाम आ गया। तो वो 92 में जो परसेंटेज वाली गुड़िया है वो थी लापरवाह, जिसने ऑब्जेक्शन नहीं हटाया, और ऑब्जेक्शन नहीं हटेगा तो फिर आपका नाम नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्शन हटाइए। नहीं समझ में आए तो आके संपर्क कीजिए, आने पर आप SSO ID और अपना पासवर्ड जरूर लेके आए। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। और एक है बीपीएल कैंडिडेट जो भी हैं, बीपीएल कैंडिडेट जो भी हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपना फॉर्म भरेंगे, बीपीएल कैंडिडेट है ना। और उसमें क्या होता है, आप बीपीएल कार्ड को अपलोड कीजिए, ओरिजिनल को, डॉक्यूमेंट्स कोई भी अपलोड कीजिएगा ओरिजिनल कीजिएगा, डुप्लीकेट नहीं करेंगे। ऑब्जेक्शन आएगा कि अपलोड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। पांचवा लास्ट लास्ट 8वां पॉइंट जो है वो है सैनिटरी नैपकिन का। कल दिनांक 21 से लेके और शनिवार तक, अब 21 से शनिवार देख लो कितने हैं, 5 या 6 दिन, सभी स्टूडेंट्स को सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा। तो आप सैनिटरी नैपकिन लेने के लिए अपनी ओरिजिनल आईडी, या तो आपके पास कॉलेज की आईडी हो, और अगर कॉलेज की आईडी नहीं है तो आप अपने पास फीस की रसीद जो लेके आप वंदना देवी जी, सहायकाचार्य समाजशास्त्र से सुबह 10 बजे से मिल सकते हैं, वो आपको सैनिटरी नैपकिन वितरण करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। अगर आगे कोई सूचना ऐसी आती है तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के भेज दूंगा। जय हिंद, जय भारत।